मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग वर्ग 8 का इंग्लिश, इसका चैप्टर का नाम है द काली एंड द रेड स्नेक का इंग्लिश का अनुवाद आज हम लोग हिंदी में देखेंगे और उससे जुड़ी प्रश्नों को हम लोग बनाने का अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं काली एंड द रेड स्नेक का हिंदी अनुवाद। काली एक लड़के का नाम है और रेड स्नेक का मतलब होता है धामिन। यह एक सांप की प्रजाति का नाम है जो कि ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। यह सांप पक्षी तथा चूहों को खाता है और यह विषैला नहीं होता। अब आगे देखते हैं। बिफोर यू रीड, दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय काली हु बिलोंग्स टू इरुला ट्राइब ऑफ तिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। बच्चों, ये कहानी है एक लड़के काली की जो कि तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले के इरुला जनजाति से बिलोंग करता है। द पीपल ऑफ इरुला ट्राइब आर फेमस एज स्नेक कैचर्स एंड काली's father was one of the best in the tribe। इरुला जनजाति के लोग सांप पकड़ने के लिए बहुत ही फेमस होते हैं और इस जनजाति में काली के पिताजी सबसे बेस्ट माने जाते थे सांप पकड़ने के लिए। This, however, makes his father and Kali somewhat abnormal in the eyes of his classmate। लेकिन उनके पिताजी के द्वारा जो सांप पकड़ने का कार्य था, इसी कार्य की वजह से उसके पिताजी और काली उसके सहपाठी की आंखों में एक असामान्य नजर आते थे। Will Kali be able to make friends in his class? क्या काली अपने क्लास में दोस्त बनाने में सफल हो सकेगा? Read the story to find out। यह पता लगाने के लिए चलिए कहानी पढ़ते हैं। काली वॉक्ड along the thorny forest track। काली कंटीले जंगल के रास्ते से आगे बढ़ चला। As slowly as he could, इतना धीमे धीमे जितना वो चल सकता था। He was on his way to school। वह अपने स्कूल के रास्ते पर था। Kali's father was one of the most famous snake catchers of the Irula tribe। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ भी वही लिखा है कि काली के पिताजी इरुला जनजाति के जितने भी फेमस स्नेक कैचर्स थे, यानी सांप पकड़ने वाले व्यक्ति थे, उनमें से वो एक थे। He had caught over 100 cobras this monsoon and bought many good things for the family। इस बारिश के सीजन में उन्होंने 100 से ज्यादा कोबरा को पकड़ा और उसको बेचकर अपने परिवार के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें खरीद कर लेकर वो आए। द स्नेक कोऑपरेटिव फेड ₹150 for each poisonous snake। सांप की जो एक सहकारी संस्था थी, वह प्रत्येक जहरीले सांप के लिए उन्हें ₹150 दिया करती थी। They took out the poison from the snakes to make anti-venom serum। और वो संस्था क्या करती थी? सांप से जहर को निकालकर बनाती थी एंटीवेनम सिरप, यानी कि विषरोधी टीका। When Kali went snake catching with his father, और जब काली अपने पिताजी के साथ सांप पकड़ने के लिए जाता था, his leg worked like machines, तो उसके पैर मशीन की तरह भागते थे। But now he dragged his feet। लेकिन आज वो पैर मुश्किल से घसीट पा रहा है। I hate school, he told the bushes as he got slower and slower। आज वह झाड़ियों से बात कर रहा था कि मुझे स्कूल से नफरत है, और वह साथ ही साथ धीमे, जितना हो सके उतना धीमे चल रहा था। And school hates me, कि स्कूल भी मुझसे नफरत करता है। The bushes did not seem to understand or feel sorry for him। झाड़ियां, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ना तो कुछ समझती हो और ना ही उनके दुख से दुखी थी। It's been 2 months since I joined school, but I don't have a single friends। काली कहता गया कि 2 महीना हो गया है स्कूल ज्वाइन किए, लेकिन अभी तक मेरा एक भी दोस्त नहीं बन पाया है। I get the feeling, मुझे तो ऐसा अनुभव होता है कि they think we Irulas are wired, कि हम लोग इरुला जनजाति के लोग बहुत ही विचित्र या अजीब हैं क्या। On the first day of school, स्कूल के पहले दिन each student had to stand up। प्रत्येक बच्चों को खड़ा होना पड़ा and tell the class 3 things। और क्लास को 3 चीजें बताने को कहा गया। पहला, his और her name, अपना नाम। the name of the village, अपने गांव के नाम।
and what their father did, और पिताजी क्या करते हैं ये बताने को. My name is Ramu. My village is Mellur. My father is a bus conductor, said the first child. पहला बच्चा खड़ा हुआ और वो सर को बोला, सर मेरा नाम रामू है, मेरे गांव का नाम मेल्लूर है और मेरे पिताजी बस कंडक्टर हैं. Then came, फिर दूसरा जन खड़ा हुआ, सेल्वी ऑर्थुर पोस्टमैन. उसने बताया कि उसका नाम सेल्वी है, गांव ऑर्थुर है और पिताजी डाकिया है. When it was Kali's turn, और जब काली की बारी आई, he was so proud that he felt like a balloon. वो इतना गौरवान्वित महसूस किया जैसे फुल के कोई बलून हो जाता हो. वो बोला, सर आई एम खाली, माई विलेज इज कंथूर, माई फादर इज अ स्नैक कैचर. कि सर मेरा नाम काली है, मेरे गांव का नाम कंथूर है और मेरे पिताजी सांप पकड़ते हैं सांप. The children giggled and nursed one another as if he had said something silly. The children giggled, बच्चे हंस पड़े, and nursed one another, और एक दूसरे को कोहनी से मारने लगे या धक्का देने लगे, as if मानो he had said something silly, मानो काली ने कुछ बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें कह दी हो. For the first time in his life, Kali did not feel proud of being an Irula. जीवन में पहली बार काली आज इरुला होने पर गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहा है. He wished, उसकी कामना है, उसकी इच्छा होती है, he were just like an others, कि वो भी एक दूसरे की तरह रहे. An ordinary boy, एक सामान्य बच्चे की तरह, with a bus conductor father, जिसके पिताजी एक मामूली से बस कंडक्टर हो. Anyway, खैर, that was 2 months ago, ये 2 महीने पहले की बात थी. काली was getting used to it, काली अब इन चीजों का आदी हो चुका था. But it was hard, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल हो रहा था. And his school walk got slower and slower, और यही सब सोचते सोचते वह धीमे धीमे स्कूल की ओर बढ़ता चला जा रहा था. काली reached the school gate at the bell was ringing. काली जैसे ही स्कूल गेट पास पहुंचा, स्कूल की घंटी बज गई. As usual, रोज की ही तरह, he sat in the back row, वो सबसे पिछली सीट पर जाकर बैठ गया. Alone, बिल्कुल ही अकेले. Wishing he had friends, ये सोच रहा था कि काश उसका भी कोई दोस्त होता. Wishing he could fail, उसको तो ऐसा लगने लगा कि काश मैं फेल हो जाता and be thrown out of school, या मुझे स्कूल से निकाल दिया जाता तो कितना बढ़िया रहता. But failing was not easy, लेकिन उसके लिए फेल होना भी आसान ना था. He had tried, उसने कोशिश किया था. But however badly he wrote his lesson, the teacher seemed pleased with him. वो कई बार खराब से खराब लिखने का प्रयास किया था अपने सबक को, लेकिन टीचर वो तो हमेशा उससे खुश ही नजर आते थे. This morning they had math and writing. उस सुबह मैथ और राइटिंग की क्लास थी. एंड देन, और उसके बाद इट वॉज ब्रेक टाइम, टिफिन की छुट्टी हो गई. द चिल्ड्रन रश्ड आउट टू हैव देयर स्नैक्स. बच्चे तेजी से बाहर की तरफ भागे अपने स्नैक्स यानी अपने टिफिन को खाने के लिए. सम हैड इडली, कुछ इडली लाए हुए थे. अदर्स हैड मिक्सचर, कुछ चनाचूर लाए थे. अ स्लाइस ऑफ ब्रेड और 2 or 3 बिस्किट्स. कुछ बच्चे ब्रेड के स्लाइस लाए थे तो कुछ 2-3 बिस्किट लेके आए थे. ओह नो, फ्राइड टर्मिटीज. हे नहीं, भुने हुए दीमक. हिज फेवरेट एक्चुअली, बट व्हाट इफ समवन सो. ये हकीकत में उसका खाने के लिए फेवरेट चीज था, लेकिन उसे डर था कि अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा. बच्चों, मैं यहाँ बता दूं कि इरुला जनजाति के लोग दीमक, चींटी, इस तरह के कीट पतंगे भी खाते हैं. ये उनके लिए आम बात हो सकती है, लेकिन अन्य बच्चों के लिए ये आम बात नहीं थी. He had have to hide. उसने सोचा कि इसको छुपाना पड़ेगा, इसलिए he sat on the wall. वो जाकर दीवार पर बैठ गया. Far away from the others, अन्य बच्चों से काफी दूर. And finished his tiffin, और फटाफट अपना टिफिन को समाप्त किया. Termites did not taste as good here as at home. आज उसको दीमक का स्वाद उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना कि घर में लगता था. Suppose someone comes near me, अगर कोई मेरे पास आ जाएगा तो क्या होगा. Suppose someone asks
What I have brought. अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैं क्या लाया हूं तो क्या होगा? काली wondered anxiously. काली को इन्हीं सब चीजों से चिंता होने लगी. The bell rang. खैर घंटी बजी. Break was over. टिफिन का समय समाप्त हो गया. It was the same teacher but another subject. ठीक वही टीचर आए जो पहले घंटे में थे, लेकिन इस बार दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था. इस बार इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था. They had to write the English alphabet on their slates. उन्हें बोला गया कि अपने अपने स्लेट में इंग्लिश के अल्फाबेट्स को लिखिए. टीचर walked around the room with a stick. और टीचर क्या किए थे? एक छड़ी लेकर कमरे में फिर टहलने लगे. Hitting a child who had made mistakes. और जो बच्चा गलती कर रहा था उसे सजा देने लगे. लकी, काली सोचा, मैं बहुत किस्मत वाला हूं. लकी दैट ही कुड मेक द टीचर एंग्री. आज वो इतना लकी है कि वो अपने टीचर को गुस्सा दिला सकता है. ही वुड ट्राई एंड मेक अ मेस ऑफ हिज स्लेट टू. इसलिए उसने फिर से प्रयास किया. उसने स्लेट में गलत गलत स्पेलिंग लिखना शुरू किया. टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ काली. टीचर काली के सामने खड़े हो गए. बट इंस्टेड ऑफ अ स्विश ऑफ द स्टिक ही गॉट अ पैट ऑन द बैक. लेकिन उसके हाथ में छड़ी के प्रहार के बजाय उसने उसकी पीठ पर थपथपा दिया, शाबाशी दे दी. टीचर हेल्ड अप काली स्लेट फॉर द क्लास टू सी. टीचर ने काली के स्लेट को उठाया और पूरी क्लास को दिखाते हुए कहा, हियर दिस इज द सॉर्ट ऑफ वर्क. इसी तरह का काम आई वॉन्ट टू सी फ्रॉम एवरीवन. मैं सभी से देखना चाहता हूं. नाउ द अदर्स वुड हेट हिम मोर देन एवर. अब तो अन्य बच्चे काली से और भी ज्यादा नफरत करने लगे. काली कुड हियर द विस्परिंग इन द क्लासरूम. काली क्लासरूम में जो बच्चे बुदबुदा रहे थे उसके खिलाफ, उसको वो सुन सकता था. ही हैड नेवर हैव फ्रेंड्स इन स्कूल. काली का ना तो स्कूल में कोई दोस्त बन सका, एंड ही हैड नेवर गेट किक्ड आउट. और ना ही उसे कभी स्कूल से निकाला गया. बच्चों, अब आगे CC1 स्टार्ट हो चुका है. ये 3 क्वेश्चन आंसर है CC1 में. आप लोग इसको लिखिए और साथ में मैंने जो 2 पेज पढ़ाया उसका वर्ड मीनिंग भी लिखिए जो मैं आगे दे रहा हूं. इसको लिख लेने के बाद वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हम लोग आगे CC2 से पढ़ना शुरू करेंगे.